तो फिर उसके बाद हम लोग जोधपुर और केरू धाम के बाद हम गए खाटू श्याम। और ये देखिए एक्चुअली 10 तारीख थी और 10 तारीख में 11 से तो इतना भीड़ हो रहा था। हमने सोचा मॉर्निंग में नहीं जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे। तो जब इवनिंग में गए तो उसमें भी मतलब आधे तो ख़त्म हो गए थे एक्चुअली जो वो लगा रखे थे, बट फिर भी बहुत बड़ा मेला था। तो ये देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे हो रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी। ये देखिए बहुत देर में आई थिंक 11 का दिन था, 10 मार्च आई थिंक। तो 10 मार्च की 11 होती है खाटू श्याम में, तो इतनी भीड़ लगी हुई थी। कम से कम 5 to 6 आवर्स में हमें खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। तो वहाँ पे कम से कम भी नहीं तो बहुत लंबी लाइन थी, मतलब वीडियो बनानी मुश्किल हो रही थी क्योंकि हाथ में भी सामान था। और उसके बाद चलना इतनी धक्का मुक्की, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम जैसे तैसे करके 5-6 घंटे 5-6 घंटे का, ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, बस जबकि ये तो हम बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। इससे पहले तो और भी लंबी लाइन थी जो कि हम बहुत दूर से पता नहीं कहाँ से पूरे गांव का चक्कर कटवा के ये हमको खाटू श्याम जी के दर्शन कराए, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो वैसा करना बनता है। तो ये देखिए अभी तो हम ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कम से कम आई थिंक अगेन 30 मिनट और आई थिंक 20 मिनट यहाँ से भी लगती हैं। ये मेन है जहाँ से ये अम्ब्रेला आ जाते हैं। अदरवाइज 11 में उससे पीछे से बहुत लंबी लाइन है 5-6 घंटे की। मॉर्निंग में तो आई थिंक 7 to 8 आवर्स ये थी। तो ये देखिए बीच बीच में लोग बाग खाटू श्याम जी की तस्वीर भी लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए मिडिल से एक अलग लाइन लगी हुई थी और ये इधर वाली लाइन हमारे लिए थी। तो जब भी आप खाटू श्याम जाएँ तो आप बाईं तरफ रहें तो आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जब हम 11 के दिन गए थे हैं तो हम बाई मिस्टेक बाई लाइन में ही वो आगे से खोल दिया था, तो हम पहुंच गए थे। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप बाई तरफ लाइन में नहीं है। बाई तरफ भी 2-3 लाइनें चलती हैं, तो पहली लाइन में अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो लाइनें ईजिली चल जाती हैं, लेकिन जो पहली लाइन है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि सब लोग पास से दर्शन करें। सब लोग इसलिए बाईं तरफ आते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो उस चीज़ का ध्यान रखें। हमें थोड़ा सा इस बात का पता था तो हम उस लाइन में थे, लेकिन फिर भी हम सेकेंड लाइन में थे। लेकिन जैसे ही खाटू श्याम जी के दर्शन का टाइम आया तो हम लोग भी उधर की साइड आ गए, तो उन्होंने वो गेट खोल दिया था। तो लक की बात है अपने अपने, तो हमें बहुत पास से दर्शन हो गए थे। फिर उसके बाद हम वहाँ पे होटल स्टे करके 1 डे अगले दिन भी हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन मॉर्निंग में करने के लिए गए थे। तब भी काफ़ी भीड़ थी, मगर फिर भी वो लगे हुए थे बाँस के डंडे, वे भी हटा दिए थे। तो पहले दिन हमें 5 to 6 आवर्स लगे थे, मगर हम नेक्स्ट डे 11 तारीख की मॉर्निंग में गए थे तो हमें आई थिंक 30 मिनट और 1 आवर में ही काम हो गया था। 30 मिनट में हो गया था एक्चुअली काम। तो ऐसे फिर उसके बाद हम दोबारा जयपुर गए और ये हम गए थे बिहारी जी के मंदिर। आई थिंक बिहारी जी नहीं, सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है शायद जयपुर में। तो वहाँ पे हम गए थे, पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा है, मतलब जो बाहर से जितने विजिटर आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ये शिव जी की मूर्ति थी, बहुत सुंदर। और ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। ये इसमें थोड़ी थोड़ी बीच बीच में इससे कटिंग पत्थर की कटिंग करके बनाया हुआ था। ये देखिए ये सब था। तो फिर उसके बाद हमने वो मंदिर देखने के बाद हम जयपुर में एक्चुअली बाहर निकलने का रास्ता मेन जयपुर सिटी से होके जाता है। तो ये मेन जयपुर की सिटी थी बीच में, जहाँ पे मार्केट था। बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे भी, मतलब बहुत रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हम यहाँ आई थिंक जूस लेने के लिए खड़े हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे एक जूस सेंटर था और ये मेन सिटी है, शायद अंदर की पता नहीं है हमें, क्योंकि हम तो बाई रोड आ रहे थे तो बीच में से ही निकल के हमको दिल्ली जाना था। तो ये वो वाला एरिया है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो मतलब बहुत मज़ा। तो हम यहाँ से दिल्ली पहुँच गए थे। उसके बाद हम घर पहुँचे, नेक्स्ट डे ही होली थी। नहीं होली नहीं थी, होली से 2 दिन पहले थी। तो हमको गुंजिया बनानी थी, तो हमने जल्दी जल्दी पूरा सब कुछ सामान मंगवा के गुंजियों की तैयारी की। और ये देखिए हमारी गुंजिया बन रही हैं। ज़्यादा गुंजिया नहीं बनाई, 50-60 गुंजिया ही बनाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। 14 तारीख की होली थी और 12 में हम लोग पहुँचे थे और 13 में हमने गुंजिया बनाई थी। तो गुंजिया बनाई, फिर हमने नेक्स्ट डे सेम भी बनाई थी। तो आज तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आज गुंजिया ही बनाई है। तो हमने घर जाके गुंजिया वगैरह का प्रोग्राम किया था और दैट्स इट। तो ये हमारी गुंजिया तैयार हो गई हैं। मैं यहाँ भी लेके आई थी और ट्विंकल ने बहुत शौक से खाई। आई थिंक उसने पहली या दूसरी बारी ट्राई की है, बट इट वाज सो टेस्टी।
होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.